गुरु सब कुछ देने वाला है, देता है। तो जिसको तलाश करते हो दूर नहीं, हमारे पास में है, लेकिन उसको पास में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने दिल को साफ और पवित्र करोगे, मिल जाएगा। दया करो दिल में, दया। एक छोटी सी भी दया तुम्हारे दिल में होगी ना, तुम्हें पता नहीं क्या का क्या बना देगी। तुम तो एक एक चीज मांगने के लिए भिखारी बन जाते हो, दर दर के, किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ फैलाते रहते हो, गिड़गिड़ाते रहते हो। कितनी बार कितने लिए तिरस्कार सहते हो उस चीज के लिए। किसी से मिलती है, किसी से झिड़की मिलती है, किसी से आपको कोई वचन सुनने को लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि मांगते हैं। एक के मांगते क्यों नहीं हो जाते? जो सबको देने वाला है वो आपको नहीं देगा क्या? जो सबको देता है उससे आप भी ले सकते हो, इसलिए उसकी प्रार्थना करो। वही चीज तो सतगुरु ने आपको दी है, उसी का आपको नुक्ता बताया है कि इस नुक्ते को प्राप्त करके और तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। चाबी है उस अखूट भंडार की, उस गुप्त खजाने की। वो चाबी लगाओ और सब कुछ पाओ, लेकिन नहीं समझते हम। आपको पता है हिंदुस्तान का राज मुसलमानों के हाथ में क्यों गया? हिंदुस्तान का राज मुगलों के हाथ में एक छोटी सी कृपा के कारण गया। गजनी में एक राजा था, उस राजा का नौकर था सुबुतगीन, और उस सुबुतगीन शिकार करने के लिए रोजाना जाता था, राजा के लिए लेके आता था। एक दिन जब जंगल में गया तो उसने एक छोटे से हिरण के बच्चे को देखा। वो 2-4 दिन का ही था, वो जीवित उसके हाथ में आ गया, उसको लेके और वो चलने लगा। उसको जिंदा लेके जब चलने लगा तो हिरणी भी उसके पीछे पीछे, मोह था, उसकी संतान थी, छोड़ नहीं पाई। वैसे तो अपनी जान बचाने के लिए वो छोड़ के भाग भी जाती, ऐसा करते भी हैं, सब जीव करते हैं। लेकिन जब अपने बच्चे को उसने जाते हुए देखा, उससे रहा नहीं गया, उसके पीछे पीछे हो ली। जब सुबुतगीन ने उसकी तरफ मुड़ के देखा, नौकर था, दास था वो राजा का, उसने मुड़ के देखा, हिरणी वहीं रुक गई। जब वो आगे चला, वो फिर उसके पीछे पीछे चलने लगी। फिर उसने मुड़ के देखा, वो फिर रुक गया, तो वो फिर रुक गई। फासला रखा, उसने नहीं गई। तीसरी बार उसने फिर थोड़ा चलने के बाद में फिर मुड़ के देखा, फिर पीछे पीछे आ रही है। उसने देखा, उसकी आंखों में आंसू भी थे, उसके दिल में करुणा आई। आदमी के दिल में ख्याल आता है, कभी ना कभी दया उभरती है। उसने सोचा, मां का प्यार है, ये इसका बच्चा है, हमारे बच्चों के लिए हम भी कैसे तड़पते हैं। इसके बच्चे को मैं लेके जा रहा हूं, उससे बिछड़ते हुए इसको बड़ी दुख, पीड़ा और दर्द है, तो ये अन्याय है इसके साथ, क्यों ना मैं इसको छोड़ दूं। और उसने इस प्रकार से ये ख्याल करके अपने मन में उस बच्चे को जो ही छोड़ा, बच्चा भाग के अपनी मां के पास गया। उसकी मां के पास गया तो उसने उसको देखा अच्छी तरह से। इंसान तो थी नहीं, लेकिन जानवर अपने तरीके से देखते हैं, उसको नीचे से, ऊपर से, इधर उधर से, चारों तरफ से देख के उसको अपनी जीभ से चाटा, आशीर्वाद दिया, प्यार किया। और जब उसने पा लिया कि इसको कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, तो उस हिरणी ने क्या किया, अपनी पूंछ को ऊपर किया, अपने बच्चे से अपना मुंह लगाया, 3 बार ऊपर की तरफ देखा। वो इस सब बात को देखता रहा और वो भी सोचता रहा कि ऐसे क्या करती है ये। लेकिन उसने इस कोतक को देखा अच्छी तरह से। उसने 3 बार बच्चे से मुंह लगाया, ऊपर की तरफ मुंह उठाया, फिर उसने और पूंछ को ऊपर किया। नहीं समझा, चला गया। वो अपने बच्चे को लेके जंगल चली गई। दया करी उस जीव पर, उसने छोड़ दिया जंगल में उसकी मां के पास। उसकी मां की पुकार थी, प्यार था, उस पर दया और रहम की, उसने छोड़ दिया। उसकी मां ने उसके लिए दुआ मांगी परमात्मा से कि जिसने मेरे बच्चे को सही सलामत छोड़ दिया, उस पर आप दया बरसाना। तो कहते हैं उसी रात को उसको सपना आया और सपने में उसको एक महात्मा दिखाई दिए, बड़ी उम्र के, और वो कहने लगे कि आज जो तूने नेक काम किया है, इस नेक काम का फल तुझे जो है राज सिंहासन मिलेगा। इतना बड़ा नेक काम किया है, तुझे राज सिंहासन प्राप्त होगा।
दास था, नौकर था, कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। दासों को तो बेचा और खरीदा जाता था पशुओं की तरह से, और वही हुआ। उसको राजगद्दी मिली उस राजा के बाद में। उसी का लड़का मोहम्मद गजनवी जो भारत में आया, 17 बार आक्रमण करके सोमनाथ के मंदिर और दूसरे मंदिरों को तहस नहस करके लूट के ले गया। उसी के कारण हिंदुस्तान में मुगल राज्य की स्थापना हुई, जो इतने सालों तक उनके राज के नीचे दुख दर्द और कष्ट झेलते रहे। विदेशी राज इस पे हो गया, किसके कारण? एक करुणा और दया के कारण। एक नौकर को बादशाही मिल गई। इसीलिए तो गाते हैं, हो गुरु मेहर करें तो कागा से हंस बना दे, हो गुरु दया करें तो। ये है गुरु की दया। गुरु की दया को समझते नहीं। गुरु शिक्षा जो देता है उस बात को अंगीकार करो, अपना के तो देखो। उसका जब तुम्हें ये पता लगेगा कि उसका परिणाम, उसका फल कितना सुखद, कितना आनंद है उसमें, लेकिन मानते कहाँ हैं? हम गुरु से ज्यादा हम बुद्धिमान हैं, गुरु से ज्यादा हम चालाक हैं, चतुर हैं, ज्यादा जानते हैं उनसे, ज्यादा कहानी, ज्यादा बातें याद हैं, हम ज्यादा उनसे पढ़े लिखे हैं। पढ़ाई में ज्ञान नहीं है, बात सीखने में ज्ञान नहीं है, करनी बड़ी है। करनी करो। जो गुरु के प्यार को जीत लेता है, जो गुरु से उनको खुश करके जो आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, उसका मुकाबला कोई ग्रंथ, कोई जप, कोई तप, कोई भक्ति, कोई नाम, कोई भी यज्ञ हवन पूजा पाठ उसके समान नहीं है। गुरु भक्ति को इसलिए उच्च माना गया है, गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। अपनी चालाकियां नहीं चलती, अपनी बुद्धि काम नहीं करती। हमारा ज्ञान बहुत सीमित है, हम एक दायरे में सोचते हैं, अपने स्वार्थ से आगे नहीं जाते, अपना हित सोचते हैं, अपना सुख सोचते हैं, दूसरों की तो बुराइयां ढूंढते फिरते हैं। पाप की ओर तो भागे हुए जाते हैं, नाम की ओर चलना बड़ा कठिन है। अगर जितना नीत हराम में लगाते हो उतने नाम में लगा दो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, कोई रोकने वाला ही नहीं है। लेकिन नाम में नहीं लग सकते। नाम का रस कड़वा लगता है, दुनिया के रस मीठे लगते हैं, नाम का रस फीका लगता है, और दुनिया के रसों में जी सा आता है। जिसमें जी सा आता है ना, वो तुम्हें रुलाता भी है, दुख भी देता है, और उसका परिणाम बुरा होता है। लेकिन जो कड़वा दिखता है उसका परिणाम बड़ा मीठा है, क्योंकि उसका कड़वापन बीमारी को काटता है, रोगों को काटता है, दुखों को हरता है। बीमारी को काटने के लिए कौन सी दवाई मीठी है बोलो? जो भी दवाई लेते हो कड़वी है कि नहीं? वो दवाई लेने को दिल नहीं करता, मिठाई खाने को रोज करता है। तो नाम भी उससे ज्यादा कड़वा है। कड़वा नाम कुनी नहर डरता है बीमार, तारा चंद जो खाएगा तो उतरे तुरंत बुखार। कुनीन से भी कड़वा है। उस कुनीन से भी कड़वे नाम को लेना बड़ा कठिन है। ये माया का पसार, ये काल का देश, ये मृत्यु लोक, सब जगह जहां देखते हैं वहां काल की पूजा, पाप की पूजा, अधर्म की पूजा, झूठ की पूजा। वहां सत्य का, धर्म का क्या काम? कैसे लोगों के विचार, ख्याल, दिमाग बदलेंगे? कैसे जीवन सुधरेंगे? कितना ही कहो, कितना ही सुनो, बकरी के 3 थन। बकरी के थन तो 2 ही होते हैं, लेकिन उन्होंने जिसने 3 कह दिया वो 2 कहना नहीं चाहता। पता है उसको भी ये 2 ही हैं, लेकिन वो 3 ही कहेगा। ढाक के 3 पात कहो ना। इसलिए सच्चे मन से जो भक्ति करता है, इस मार्ग पे चलता है, उसको अपने ही ख्याल, अपना ही समझ उसको वो शांति दे देती है, संतुष्टि दे देती है कि मेरा किया हुआ कर्म, उसका ये प्रतिफल है और ये मुझे ही भुगतना है, अच्छा है या बुरा है। और उसको पाके वो संतुष्ट होता है। और जब संतुष्ट इंसान हो जाता है, जिसको समझ आती नहीं है, तब तक उसकी परेशानी नहीं जाती। समझ जिसको आ गई, परेशानी उसकी चली गई। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।
मालिक आपको सद्बुद्धि दे, भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाए और आपको खुशियां दे और आप एक अच्छे प्रभु के भगत बनो, नाम को जपने की आपको शक्ति दे। आशीर्वाद। राधा स्वामी।